इकिगाई दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर ग्रासिस, फ्रांसिस मिलेरस, अनुवाद प्रसाद ठाकरे। प्रस्तावना। इकिगाई एक जादुई शब्द है। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। इस किताब के दोनों लेखक पहली बार मिलकर चर्चा कर रहे थे। टोक्यो में तभी पहली बार इस किताब के बीज बोए गए। इससे पहले कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की किताबों को पढ़ा, लेकिन यह पहली बार हुआ जब हम एक दूसरे को मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि हम उस रोज मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ है। उस मुलाकात के तकरीबन 1 साल बाद हम दोनों ने दोबारा मिले। बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खास करके उस लोगोथेरेपी के बारे में बातचीत की, जो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। हमारी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रांकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसकी बजाय वे कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब हो रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज़्यादा से ज़्यादा साल जिंदा रहना जीवन का लक्ष्य है? इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते रहते हैं। ऐसा क्या होता है? तब हमारी चर्चा में एक शब्द बार बार आया और जादुई शब्द था इकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफ़ी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों का आयुमान काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र में पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफ़ी ज़्यादा है। जापान में रहने वाले लोग बाकी देशों के लोगों की तुलना में ज़्यादा साल जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम, हवाई शहर के मौसम की तरह यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा और सुखद होता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज़्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आई कि इस विषय पर प्रकाश डालने वाली कोई भी किताब या व्यक्तित्व मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं थी। हमारे मन में एक और सवाल आया कि ओकिनावा में रहने वाले लोगों को जीवन के अंत तक सक्रिय रहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती होगी? उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा? हमने इस बात की और गहराई से खोज की तो हमें दक्षिणी जापान स्थित ओगिमा नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। इस गांव को दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज़्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। हमने यह खोजने की ठान ली कि इन लोगों को इतनी बड़ी संख्या में शतायु होने के पीछे असली वजह क्या है। हमने हर पहलू की पड़ताल शुरू कर दी। कहीं ओकिनावा में पाया जाने वाला शिकुवासा फल नींबू की तरह दिखने वाला, एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा वाला, तो इनकी लंबी उम्र का राज नहीं है। मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह इसके पीछे की वजह तो नहीं है। खोज शुरू होने के 1 साल के अंदर ही हमारी पूरी टीम कैमरे के साथ ओकिनावा पहुंच गई। वहाँ के लोग काफ़ी प्राचीन भाषा बोलते हैं और लंबे बालों वाले बुनागाया के उसूलों के अनुसार जीते हैं। पहुंचते ही वहाँ के लोगों ने सहनशीलता के साथ हमारा स्वागत किया। कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। हमें महसूस हुआ कि वे अनोखी ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब हमने यहाँ के सबसे बुजुर्ग लोग से भेंट वार्ता की तो हमें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहाँ पर कुछ और भी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग लंबी आयु जीते हैं।
वहाँ के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर एक बात इकिगाई शब्द हमारे सामने आया। हमने यहाँ के लोगों से पता की कि कोशिश की इकिगाई शब्द क्या है, इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है। हमें और एक बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इस गांव पर हमला हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारोबी चोड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचारोबी चोड़े का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी न मिले हों उनके बारे में भी यह मानकर ही जिएं कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों के आनंदित जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला था वह उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफ़ी पहले से संग भावना के साथ और अपनेपन के जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और व्यायाम उनके स्वास्थ्य के कारण हैं, लेकिन उनके पूर्णतः संतुष्ट, आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना इस किताब का मूल मकसद है, क्योंकि जिन जिन लोगों की इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। आपकी इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। हेक्टर ग्रासिस और फ्रांसिस मिलेरस।